तो दोस्तों पाकिस्तान में काफ़ी गरीबी तबाही, मैंने कहा ना दोस्तों कि एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कंगाली में आटा गीला हो जाए और लेनी की देनी पड़ जाए तो काफ़ी तकलीफ होती है। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान में हुआ क्या? पाकिस्तान में एक तो गरीबी थी, ऊपर से आटा गीला हो गया कि भारत ने प्याज बंद कर दिया। यानी प्याज जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो भारत की प्याज पहले सऊदी अरब, दुबई, यूके इस समय जाती थी, फिर पाकिस्तान घूम के आती थी, वहाँ 255 रुपये। भाई गरीबी ने पाकिस्तान को वैसा कंगाल किया कि आज पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। हम कहते थे कि वक्त आएगा, तुम भाई आतंकवाद की एक्सपोर्ट कर रहे हो, वक्त ऐसा आएगा कि वो आतंकवाद तुम्हें ही पीड़ित करेगा, तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ये कहते थे कि हम घास की रोटी खाएंगे और परमाणु बम बनाएंगे। आज वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं और परमाणु बम भी तुम्हारे पास है। अब घास की रोटी खिलाने की बारी हमारी थी, हमने घास को रोटी खिला दिया। वो कहते थे क्यों? भारत को परमाणु बम का धौक दिमाना है तो वो एक ही काम करते थे कि घास की रोटी खाएंगे, फिर भी परमाणु बम बनाएंगे और भारत को एक दिन उड़ाएंगे। आज हम कहते हैं कि तुमने परमाणु बम बना लिया, अब भारत तुम्हें घास की रोटी खिलाएगा। भाई पाकिस्तानियों को जज करने का मैंने तसफल दिया है, भारत सरकार की एक कार्रवाई है। और दोस्तों याद रखिएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा और नहले पे दहला ऐसा हो रहा है कि उधर से अफगानिस्तान भी मिसाइलें इधर गोलियां चला रहा है, मिसाइलें छोड़ रहा है, टीटीपी को हथियार दे रहा है। भाई दोस्तों खाने को मोहताज हैं, दाने खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तो पाकिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मरे हुए लाशों को भी अगर कोई सौदा कर दे ना भाई, वो सौदा कर दे। सोचिए, सबसे बड़े मीट खाने वाले जानवरों को खाने वाले जानवरों की एक ऐसी विचारधारा देखिए जहां पे जानवर की मांस भी इतनी महंगी हुई कुछ खा नहीं पा रहे। कल तक उन्होंने जानवरों को इस प्रकार से खाया कि जैसे कि धरती का सबसे बड़े जानवर यही लोग हैं। आज उन जानवरों को भरपेट रोटी नहीं मिल रहा है। मैं दोस्तों पाकिस्तान के लोगों के प्रति एक ही चीज कहता जाता हूं कि जानवरों के प्रति आपने खूब जानवरों का नरसंहार किया। आज देखिए आपके पास क्या हुआ कि आपको खाने के लिए जानवर छोड़िए, जानवरों की चारा आपको खानी पड़ रही है। ये स्थिति हो गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी चीज देखा कि पाकिस्तान में लगा के बिजली बिल और महंगाई बढ़ाई जा रही है। आज दम भर पाकिस्तान में गृह युद्ध आंदोलन इसे कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना। वक्त के साथ अगर नहीं बदलोगे तो वक्त एक दिन आपको पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएगी और आप केवल कंगाल होकर के एल्यूमिनियम का कटोरा पकड़ोगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान आज 21वीं सदी में भी वही 16वीं, 15वीं, 13वीं, 12वीं, 7वीं सदी का इस्लाम के नाम पे भगोड़ा पीट रहा है। उसे भारत को तारीफ करने से सिर्फ इसलिए दिक्कत है क्योंकि भारत हिंदू वाला देश है। तो भाई ऐसे देश के ऊपर आप पूरी वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर मजा आए तो हमें बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। एक मिडिल क्लास इंसान, अपने मिडिल क्लास तबके के बारे में आपको बताऊंगा। मेरी ये चिकन शॉप है और 1994 में ये शॉप स्टार्ट की थी। आज से 26 साल पहले ये शॉप स्टार्ट की थी। अब की और पहले की मैं कंडीशन आपको 5 साल पहले ज्यादा पीछे नहीं जाता, इसकी कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले ऐसा होता था कि हमारा मार्जिन और हमारा जो रेट है इसमें हमें इतना फर्क मिल जाता था कि हम आसानी से अपना गुजर बसर कर लेते थे। कारोबारी इंसान, मिडिल क्लास अपना गुजर बसर कर लेता था। अब ऐसी कंडीशन बन गई है कि हमारा मार्जिन और हमारा रेट बिल्कुल डेड हो गया है। हमारे अखराजात इतने ज्यादा हो गए कि हमारा इस काम में गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। 5 साल 4 साल पीछे चले जाएं तो हमें गवर्नमेंट 20 रुपए लिस्ट के साथ रेट देती थी, 20 रुपए रेट देती थी और उसमें हमारा बहुत अच्छा निजाम चल जाता था। अब हम जब मंडी सुबह जाते हैं तो वहाँ पे हमें 400, 500, 1000 रुपया प्लस तो चिकन हमें मंडी से ही मिल रहा है। हम वहाँ से लेके आके यहाँ पे वापस सेल करना हमारे लिए इस मामले में काफी मुश्किलात बन गई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे नजरसानी करे, इस पे चेक करे क्या मामला है। डीसी साहब मंडी में रोज सुबह मौजूद होते हैं, वो रेट सुबह चिकन का खुलवा देते हैं 13,000 रुपया और हमें गाड़ी वाले फार्मर जो है वो 14,000 रुपया मन चिकन मंडी से दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी हमारी मुश्किलात इस काम में बन गई हैं।
और बहुत गैर यकीनी सूरत इस टाइम हर कारोबार की बनी हुई है पाकिस्तान में। जैसे ये सूरत बनी हुई है, अब इस शॉप का मैं आपको लास्ट बिल बता दूं तो 8,000 9,000 रुपया हमारा इस शॉप का बिल आ रहा है, जिसमें हमारा क्या कंज्यूम क्या हो रहा है, 2 लाइट, एक फैन भी आप नहीं चाह रहे और एक फ्रिज, 9,000 10,000 रुपया तो हमारा बिल आ रहा है। जो बिल 2,000 3,000 से स्टार्ट था, आज वही बिल हमारा 9,000 10,000 है, उन्हीं यूनिट्स में। ये नहीं कि यूनिट ज्यादा होगी, ये चीज भी हमारे लिए काफी मुश्किलात पैदा कर रही है। पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते। आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं इस मुल्क में। हम लोग कौन? हम इंसान है, हमें जीने का हक है, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आजादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई जिंदगी नहीं है। इधर किराए का मकान लिया हुआ है और 24,500 रुपया महीने का किराया है, और ये रक्षा मैंने दिया था मजदूरी के लिए और चला रहा हूँ इसको। 2018 को दिया था और कोरोना तक ये ठीक चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक था मेरा। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना के बाद फिर हमारा काम जो है आस्ते आस्ते डाउन होता रहा। तो कभी मजदूरी होती है, कभी नहीं होती, कभी रोटी खाने के पैसे होते, कभी रोटी खाने के भी नहीं होते, तो शाम को घर लौट कर वापस चला जाता हूँ। तो जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके बाद अभी इधर आता हूँ, कभी पेट्रोल के पैसे पूरे होते हैं या गैस के, कभी वो भी नहीं होते। अपनी तरफ से पेट्रोल गैस डाल करके शाम को वापस चला जाता हूँ। मजदूरी होती है, सवारी बैठती है, पहले बैठती ही नहीं है, अगर बैठे भी वो पुराना रेट देती है हमको, तो उसमें हमें नुकसान आ रहा है। तो फिर भी अल्लाह के फजलो करम से इधर आता हूँ, लेकिन इसको चला रहा हूँ। अभी अल्लाह की मर्जी है, जैसे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे। तो जब से ये महंगाई शुरू हुई है, उसके बाद तो बिल्कुल ही काम इसका ठप हुआ है। किराए बढ़ते हैं, साथ साथ बिजली के बिल बढ़ते हैं, गैस के बिल बढ़ते हैं, लेकिन हमें सवारी वही पुराना रेट देती है, जिस पर हमारा निजाम चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का की तरफ से अगर है ये, तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि अल्लाह पाक क्या पता कोई और बेहतर पैदा फरमा दे। लेकिन फिलहाल मेरे पास यही रक्षा है, इसके अलावा कोई हमारा और कोई नौकरी नहीं है, कोई किसी किस्म का पेंशन नहीं है, कोई नहीं है। तो अल्लाह के भरोसे पर लेकर इसको आता हूँ और चला रहा हूँ। मेरी एक बीवी है, 3 मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। तो जब तक जिंदा हूँ अल्लाह के करम से इधर आता हूँ और इसको अभी चला रहा हूँ अल्लाह के भरोसे पर। जी सर, ये महंगाई से तो बहुत फर्क पड़ा है हमारे ज़िंदगी पर। पहले हमारे एक बाप कमाता था तकरीबन 15,000 तक, उनकी तनख्वाह होती थी, उसमें अच्छा खासा गुजारा हो जाता था ना। अभी हम 2 कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। काफ़ी महंगाई है और काफ़ी महंगा सामान काफ़ी महंगा है ना, बिजली भी काफ़ी महंगी है, बिल भी काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास। ये ट्रैफिक वाले हमें बहुत तंग करते हैं सर। कभी कहते हैं सीट बेल्ट नहीं पहना, और सीट बेल्ट के भी 5,000 काफ़ी चलान उसने बढ़ा दिए हैं, और तो इस वजह से काफ़ी, और पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है। तो सर काफ़ी महंगाई की वजह से हम तंग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। राइड में काफ़ी फ़र्क आया है, पहले कंपनी वाले नहीं करते थे, अभी कंपनी वालों ने टैक्स लगाया है, तो इस वजह से बचत काफ़ी कम होती है और ना राइड्स हमें मिलती है उतनी ज़्यादा, तो इस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है सर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कहिए, हमारी वीडियो पर कहिए। और एक ही बात कहते हैं कि तुमने कहा था घास की रोटी खाएंगे फिर भी परमाणु बम बनाएंगे, अब घास तुमने परमाणु बम बना लिया, अब घास खिलाने की बारी मोदी जी की थी। लोग कहते थे कि मोदी जी अगर सत्ता में आएंगे तो क्या होगा, मोदी जी क्या करेंगे। इतना तो मुझे नहीं पता कि मोदी जी बाकियों के लिए क्या किए, पाकिस्तान के लिए क्या किए, ये तो अपने पूरी वीडियो में देख लिया। चलिए भाई अब मोदी जी की कोई तारीफ करके देख ले भाई, पाकिस्तान में उसे जान भी जाना पड़ेगा। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप भी 2 शब्द रखें वीडियो में अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट फॉलो एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।